Hello everyone, welcome back to Kalamais Academy, and we are here in this class to look at the probable topics which is going to be asked in UPSC Prelims 2024. बहुत बार स्टूडेंट क्वेश्चन ये पूछते रहते हैं कि सर कौन सा टॉपिक आएगा, क्या आएगा, मीन्स पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, राइट। तो ऐसे तो यूपीएससी कुछ भी पूछ सकती है, बट यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछने का एक पैटर्न है। उस पैटर्न को आज हम लोग समझेंगे दैट फॉर द प्रीलिम्स 2024 पॉलिटी एंड गवर्नेंस का क्वेश्चन कहां से आ सकता है। अब ये आएगा नहीं आएगा ये तो डिसाइड करेगा यूपीएससी, और जो 26 मई को एग्जाम होगा उसके बाद ही पता चलेगा कि रियल में आया या नहीं आया। बट वी विल ट्राई टू प्रेडिक्ट द टॉपिक्स based on the frequency of topics which has been asked since last 10-15 years and based on what is in news, because most of the times जो न्यूज में होता है वहां से डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं जो रिफ्लेक्ट हो जाता है इन द यूपीएससी प्रीलिम्स, राइट। सो लेट्स सी दिस, what are the different topics. If you see then this is a election year, 2024 इज इलेक्शन ईयर। अभी लोकसभा इलेक्शन होने वाला है, तो इलेक्शन रिलेटेड टर्म्स पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज एग्जिट पोल, व्हाट इज लाइक ओपिनियन पोल, हाउ दे आर डिफरेंट, राइट। देन और भी अभी बहुत सारे इश्यूज आएंगे न्यूज के अंदर, जैसे इलेक्टोरल सिंबल एलोकेशन वाला इशू, ये न्यूज आया था, राइट। सिमिलरली मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इलेक्टोरल फंडिंग से इशू, right? So all these issue, please prepare these things, और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आप प्रिपेयर करोगे तो इट्स नॉट वेरी टफ। तो एक टॉपिक तो आप इलेक्शन रिलेटेड आप गेस कर सकते हो कि हो सकता है कि ऐसा टॉपिक आ जाए इन यूपीएससी प्रीलिम्स 2024। सेकेंड थिंग इज, आपने देखा था दैट 143 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाज disqualified, right? And at that point of time पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की बहुत ज्यादा बात होने लगती है, और पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की बात होगी तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज कमिटी की बात होगी, राइट। सिमिलरली फॉर द फर्स्ट टाइम कैश फॉर क्वेरी के लिए डिस्क्वालिफिकेशन हुआ था, राइट। तो यहां पे ये कैश पर क्वेरी के लिए जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ, इसमें इथिक्स कमिटी का रिकमेंडेशन के कारण हुआ था। सो पार्लियामेंट्री कमिटी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सिलेबस, तो पार्लियामेंट्री कमिटी से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, लाइक द इथिक्स कमिटी, पार्लियामेंट्री कमिटी। सो ऑल दीज थिंग्स वेयर इन द न्यूज, सो प्लीज हैव ए लुक ऑन दिस चैप्टर ऑल्सो। देन लद्दाख में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, and in this protest the Ladakh people has been demanding means more autonomy, and they want that they should be included under the 6th schedule, right। बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, right। तो इससे क्या होता है, जो टॉपिक्स हाईलाइट होते हैं दैट इज 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल, राइट। तो 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल से रिलेटेड इशू, आप इससे ये इशू डायरेक्टली नहीं आएगा, बट द थिंग इज कि उससे कॉन्सेप्ट आएगा कि क्या चीज प्रेसिडेंट कर रहे हैं 5th शेड्यूल में, क्या चीज गवर्नर कर रहे हैं इन द 6th शेड्यूल। सो सच थिंग्स विल बी कमिंग अप इन द प्रीलिम्स, सो प्लीज हैव ए क्लियर कट, हैव ए लुक एट दिस 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल, और अच्छे से करके जाइएगा आप। देन डिलिमिटेशन कमीशन, डिलिमिटेशन कमीशन का ये भी न्यूज में था। तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज पास्ड ए रिजोल्यूशन अगेंस्ट द डिलिमिटेशन, 1 नेशन 1 पोल की जो बात हो रही थी, तो उस टाइम पे डिलिमिटेशन कमीशन वाज वेरी मच इन न्यूज, एंड डिलिमिटेशन कमीशन इज आल्सो द फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी। काफी बार इसमें यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। सो डिलिमिटेशन कमीशन, हाउ दिस डिलिमिटेशन इज बीइंग डन, राज्यसभा के अंदर डिलिमिटेशन कैसे होता है, लोकसभा के अंदर डिलिमिटेशन मीन्स लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर डिलिमिटेशन कैसे होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए कैसे होता है। सो दीज आर द प्रोबेबल टॉपिक्स विच इज कमिंग फ्रॉम दिस न्यूज, राइट। इसको आप लोग देख लेना। देन उत्तराखंड गवर्नमेंट recently has passed the Uniform Civil
code. And because of this, once again debate has started that what is this यूनिफॉर्म सिविल कोड, और अलग अलग दूसरे स्टेट्स भी यूनिफॉर्म सिविल कोड अब लाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो सेंट्रल लेवल पे यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मैटर जो उठ रहा था वो अब स्टेट लेवल पे आ चुका है, राइट। सो यूनिफॉर्म सिविल कोड हैज बीन इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस ईयर प्रीलिम्स ऑल्सो, सो प्लीज प्रिपेयर दिस ऑल्सो, राइट। पार्लियामेंट चैप्टर होल पार्लियामेंट चैप्टर से आपको पता है कि बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि एक ही साल 5 से 6 क्वेश्चन पूछ लिया है फ्रॉम द पार्लियामेंट चैप्टर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर बुक इज पार्लियामेंट चैप्टर, राइट। और अगर पार्लियामेंट से रिलेटेड अगर आप टॉपिक न्यूज़ देखेंगे तो एंटी डिफेक्शन लॉ आया था, मीन्स नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था, डिफेक्शन से रिलेटेड चीज़ें आई थी, राइट। सस्पेंशन हुआ था, डिस्क्वालिफिकेशन हुआ था, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस वाली चीज़ें। सो सच काइंड्स ऑफ न्यूज़ हैज़ बीन इन न्यूज। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ के जाओगे, इस टॉपिक को आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। देन the power of president and governor, and most importantly the veto power of president and governor। बहुत बड़ा एक न्यूज आया था, दैट इज गवर्नर्स राइट टू विथहोल्ड एसेंट। अब ये चीज नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में ये जजमेंट आया था दैट गवर्नर डज नॉट हैव द राइट टू विथहोल्ड एसेंट, मीन्स एब्सोल्यूट वीटो वाली चीजें गवर्नर के पास नहीं है। तो ये न्यूज काफी ज्यादा था, मीन्स ये न्यूज में था। सो देयरफॉर यू विल हैव टू रीड द पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर। गवर्नर न्यूज में थे तो प्रेसिडेंट ऑलरेडी मीन्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो दैट वाज देयर द वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर, द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर। सो सच काइंड्स ऑफ पावर जो लक्ष्मीकांत बुक में दे रखा है, सो सच काइंड्स ऑफ पावर इज बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स 2024, राइट। फंडामेंटल ड्यूटीज से कहीं कहीं कुछ क्वेश्चंस उठ के हर एक साल नहीं तो हर एक अल्टरनेट ईयर्स क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, राइट। जैसे रिसेंटली जजमेंट आया था कि वेदर रिजर्वेशन इज ए फंडामेंटल राइट और नॉट, राइट। तो ये चीज सेम सेक्स मैरिज फंडामेंटल राइट है कि नहीं है, ये वाला न्यूज में था। सो सच काइंड्स ऑफ न्यूज व्हेन एवर कम्स तो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। अगर अदर फंडामेंटल राइट्स का हम लोग बात करेंगे तो वेदर द चाइल्ड विच इज नॉट बॉर्न येट, मीन्स अनबॉर्न चाइल्ड, वेदर दे ऑल्सो हैव द फंडामेंटल राइट्स और नॉट। सो दैट वाज ऑल्सो इन डिबेट। देन सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज, वेदर इट इज अलाउड, वेदर इट इज नॉट अलाउड, वेदर इट इज अ फंडामेंटल राइट और नॉट, whether it is a fundamental right to change one's name or not, that is there, whether there is right to protest or not, if there is right to protest, of what kind, right? So such things were in news, and इस न्यूज से रिलेटेड आपका फंडामेंटल राइट्स चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आर्टिकल नंबर 19 and 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सिमिलरली जुडिशियरी एक केसेज आया था, दैट वाज जजेस वर्सेस जजेस। इम्पार्शियलिटी ऑफ द जुडिशियरी, इस पे क्वेश्चन पूछे गए थे। इस पे मीन्स ये इम्पार्शियलिटी ऑफ द जजेस, इससे रिलेटेड इशू उठा था, राइट। और दूसरा कोई नहीं उठाया था, एक जज ने ही दूसरे जज के ऊपर ये इम्पार्शियलिटी वाली चीजें उठाई थी, राइट। सिमिलरली आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट हैज बीन इन न्यूज, क्योंकि रिसेंटली जो चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन वाला जो बात उठी थी तो उसमें सुप्रीम कोर्ट हैज यूज्ड आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो नाउ ऑलरेडी एक बार आर्टिकल 142
पूछ चुका है यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर। तो अब ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि कैसे कंप्लीट जस्टिस करने के लिए आर्टिकल 142 इज बीइंग यूज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। सो दैट इज ऑल्सो देयर, प्लस सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग, क्योंकि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट भी हुआ है ना। सो दैट ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट। यूपीएससी एस्पिरेंट्स हर एक साल सेम गलती करते हैं फिर भी कुछ नहीं सीखते। क्या आप भी उन एस्पिरेंट्स में से हो जो अभी के टाइम पे मार्केट में दौड़ दौड़ के बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट का बहुत सारा सेक्शनल टेस्ट पेपर खरीद करके लाते हो, लगाते हो, उसमें आपको मार्क्स तो अच्छे आ जाते हैं 110 से 140 मार्क्स, लेकिन फिर भी आपका यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी स्ट्रेटजी ही गलत है। ये टाइम सेक्शनल टेस्ट पेपर सॉल्व करने का नहीं है, अब है फुल सिलेबस टेस्ट पेपर सॉल्व करने का। फुल सिलेबस टेस्ट पेपर सॉल्व करने से आपको रियल कॉन्फिडेंस आता है, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे स्विच होने का जो स्किल सेट चाहिए, जो माइंड सेट चाहिए वो डेवलप होता है, जो रियल में यूपीएससी प्रीलिम्स की असली डिमांड है। आपके प्रॉब्लम को देखते हुए कलाम आईएएस हैज ब्रॉट एकलव्य एस प्रोग्राम, जिसमें आपको 40 हाफ लेंथ फुल सिलेबस टेस्ट देने का मौका मिलेगा। प्लीज माई फ्रेंड, प्रिपेयर फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम, डू नॉट प्रिपेयर फॉर एनी यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट टेस्ट सीरीज। थैंक यू। पंचायती राज इलेक्शन, जैसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ चंडीगढ़ का जो इशू उठा, तो वहाँ से अब अर्बन लोकल गवर्नेंस वाली सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। लाइक हाउ स्टेट फाइनेंस कमीशन इज इम्पोर्टेंट इन कंडक्टिंग, in having the allocation of resources, how state election commission is important for conducting the election within the urban local government and as well as the panchayati raj system. So these questions has become, this topics has become more important, right? तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे अर्बन लोकल गवर्नेंस से रिलेटेड। देन क्वेश्चंस ऑन द डीपीएसपी। देखो डीपीएसपी एवरी स्टूडेंट को याद होना चाहिए, कभी भी आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वेदर इट इज ए सोशलिस्टिक, वेदर इट इज ए गांधीयन, वेदर इट इज ए लिबरल इंटेलेक्चुअल, इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। देन अब तो क्वेश्चन ये भी आने लगा है दैट कौन से अमेंडमेंट से कौन कौन से प्रोविजंस आए, राइट, द अमेंडेबिलिटी ऑफ द डीपीएसपी, the justiciable nature of the DPSP. So DPSP chapter in general is very very important, और ये मतलब इस साल का नहीं, हर एक साल का ये important होता है। So this is like the most frequent chapter which is coming up again and again. ऐसे ही अगर आप बात करोगे तो प्रियम्बल वाला टॉपिक भी, प्रियम्बल वाला जो चैप्टर है दैट ऑल्सो बिकम्स, छोटा सा चैप्टर है बट बार बार ये आपको आउटपुट देता है, बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, राइट। तो प्रियम्बल के जितने भी टर्म्स लिखे हैं, इस टर्म्स का एग्जैक्ट मीनिंग आपको पता होना चाहिए, बिकॉज वहां पे क्या होगा, 4 statements will be there and out of that 4 statements you will have to identify the most correct or the most accurate statement. So that will only be possible if you know the preamble exactly. एक एक वर्ड का आपको डिफिनेशन अच्छे से पता है, व्हाट इज फ्रैटर्निटी, व्हाट इज सोवरेंटी, राइट। सो सच थिंग्स इज देयर। और यहाँ पे आई विल सजेस्ट द एनसीईआरटी, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, राइट, वहां से आपको बेसिक क्लियरिटी आएगा, ज़्यादा अच्छे से आएगा। देन अनदर यूपीएससी टॉपिक्स विच इज इंपॉर्टेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब देखो बहुत ज़्यादा 100 से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गए हैं, तो क्या आपको 100 से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सबके बारे में पता होना चाहिए? सबके बारे में पता होने की कोई ज़रूरत नहीं है फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। यूपीएससी नहीं पूछेगा कि इस वाले अमेंडमेंट में बताओ कि कौन से प्रोविजंस थे, बट जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, दीज आर द लिस्ट ऑफ सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, इसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, राइट। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही बोला जाता है। Therefore, you must be knowing these amendments at least. Another thing that was in news was various acts was in news. तो इस एक्ट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं वो पूछे जा सकते हैं। जैसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था,
राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ ना, तो उसके बाद ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये बहुत न्यूज़ था। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट हैज़ बीन इन न्यूज़, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ वुमेन फ्रॉम द सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट, राइट, पॉक्सो एक्ट फॉर द चिल्ड्रेन, all this act has been in news this year. So there are high chances that एक आध questions from the act it may appear in the UPSC prelims 2024. Regarding constitutional bodies, UPSC has been asking from the constitutional bodies. एक जो बॉडी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इस बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एक तो सबसे बड़ा कारण ये है कि अभी 2024 में इलेक्शन हो रहा है, लोकसभा इलेक्शन, तो एक तो वो कारण है। दूसरा, जो चीफ इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्शन कमिश्नर हैं, इनके अपॉइंटमेंट प्रोसेस और इनके अदर पावर्स से रिलेटेड एक नया अमेंडमेंट करके नए प्रोविजंस किए गए हैं। सो देयरफॉर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिसेंटली 16th फाइनेंस कमीशन हैज ऑल्सो बीन सेट अप, so finance commission also becomes important. Competition Commission of India, CAG and Attorney General of India, इसके बारे में अभी आप आइडिया रखोगे, because some basic concepts from these topics it is expected that UPSC will be asking, because these bodies has been in news frequently throughout the year, right? Then UPSC has been also asking some of the constitutional terms or some of the important keywords or some of the important doctrines, right? For example, the doctrine of basic structure, the doctrine of essential religious practices, right? So please have a look on these doctrines. Make a list of doctrine, like 8-10 आप लिस्ट बना लीजिए जो इजीली अवेलेबल होगा आपके इंटरनेट पे, और वहाँ से एक बार आप रिवाइज कर लो, क्या पता ये डॉक्ट्राइन आ जाए। डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑलरेडी आ चुका है इन एग्जाम। सो दिस डॉक्ट्राइन्स यूपीएससी के ये सब टॉपिक्स जो है वो काफ़ी फेवरेट बन चुका है, इसमें स्टूडेंट को फंसा सकते हैं वो। जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, अभी सिंपल पूछेंगे कि ये कौन से आर्टिकल्स में लगता है, कौन से फंडामेंटल राइट्स को ये हैंडल करता है, राइट? सो दैट सच थिंग्स कैन बी आंसर्ड इफ यू नो क्लियरली कि व्हाट हैज बीन देयर इन द डॉक्ट्राइन। अनदर टॉपिक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि एक तो देखो अभी तक सेंसस हो नहीं पाया है, 2021 का सेंसस अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है, एंड दैट हैज नॉट बीन रिलीज्ड, राइट? तो वहाँ से एक तो सेंसस वाला चीज़ है। दूसरा, रिसेंटली बिहार गवर्नमेंट 3-4 मंथ बैक रिसेंटली बिहार गवर्नमेंट हैज़ डन ए सर्वे दैट वाज कास्ट बेस्ड सर्वे, राइट? तो वो सर्वे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर्वे के कारण सेंसस इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिर सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन तीनों के बारे में क्या डिफरेंस होता है, कौन सा यूनियन गवर्नमेंट कर सकता है, कौन सा स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है। फॉर एग्जांपल, द स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट कंडक्ट सेंसस, स्टेट गवर्नमेंट कैन ओनली डू सर्वे। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, बिकॉज इन सब सारे कॉन्सेप्ट पे यूपीएससी में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट? सो दैट इज देयर। देन शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको तो आप जरूर 100% रिवाइज करके जाना, बिकॉज डायरेक्टली दे हैव बीन आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम द शेड्यूल। दिस इज ऑल्सो द वेरी फेवरेट टॉपिक ऑफ द यूपीएससी एंड क्वेश्चंस आर फ्रिक्वेंटली रिपीटेड फ्रॉम दिस। 9th शेड्यूल, 10th शेड्यूल, ये सब मोस्ट रिपीटेड हैं, है ना? तो सच काइंड्स ऑफ दिस शेड्यूल्स, प्लीज हैव ए लुक ऑन दिस शेड्यूल्स, जो जनरली यूपीएससी एस्पिरेंट्स करते भी हैं। Then topic number 19. Topic number 19, it talks about important government schemes. अब इतने हजारों गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो इंडिया के अंदर चल रहे हैं, फ्रॉम बोथ सेंट्रल एज वेल एज द स्टेट। बट द थिंग इज कि आपको कौन से याद रखना चाहिए, तो यू कैन गो फॉर दीज काइंड्स ऑफ दिस गवर्नमेंट स्कीम्स, बिकॉज अगर आप यूपीएससी पैटर्न को समझोगे तो वहां पर ऐसे गवर्नमेंट स्कीम्स पूछे जाते हैं जिसका क्लियर कट
मीन्स मीनिंग नहीं निकल रहा हो, राइट? क्योंकि मीनिंग नहीं निकल रहा होता है तभी जाके वहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। जैसे अब सौभाग्य योजना है, तो सौभाग्य योजना इससे पता नहीं चलेगा कि भाग्य अच्छा हो रहा है। भाग्य अच्छा हो रहा है किस चीज़ के लिए अच्छा हो रहा है? एजुकेशन में अच्छा कुछ कर रहे हैं, टैक्स रिफॉर्म कुछ कर रहे हैं, राइट? या एलपीजी सिलेंडर प्रोवाइड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इससे क्लियर कट सौभाग्य नाम से नहीं पता चल रहा है, स्माइल नाम से नहीं पता चल रहा है, राइट? निष्ठा स्कीम से नहीं पता चल रहा है कि क्या है। तो ऐसे स्कीम्स को आप ज़्यादा टारगेट करोगे, क्योंकि जिससे डायरेक्टली पता नहीं चले, कि नाम से नहीं पता चले कि ये किस डिपार्टमेंट के, किस मिनिस्ट्री का ये स्कीम्स हो सकता है और क्या हो सकते हैं उसके टारगेट्स, राइट? ऐसे ही ज़्यादातर नाम्स यूपीएससी प्रीलिम्स में अकर होता है, राइट? देन यूपीएससी रिसेंटली हैज स्टार्टेड आस्किंग अबाउट द कमिटीज। अब सारे के सारे कमिटीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। यूपीएससी वो इस तरह से नहीं पूछ रहा है कि मैच द फॉलोइंग एंड अदर थिंग्स, बट जो इम्पोर्टेंट कमिटीज हैं, जो इम्पोर्टेंट कमिटीज के लिस्ट हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। लाइक द सरकारिया कमीशन, पुंछी कमीशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, राइट? तो इससे रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए, सो दैट यू शुड ऑल्सो लर्न and revise before going to the UPSC prelims 2024. And then this year's budget was interim budget, right? और interim budget होने के कारण ये word interim इसको ज़्यादा important कर देता है। एंड यहाँ से फिर बजट से रिलेटेड जितने भी पॉलिटी के अंदर कॉन्सेप्ट हैं, मनी बिल हो, फाइनेंस बिल हो, राइट, वोटर अकाउंट हो, तो ये सब चीज़ें, बजट से रिलेटेड सारी चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो प्लीज़ हैव ए लुक ऑन दिस टॉपिक्स ऑल्सो। तो बहुत बड़ा हम लोग लिस्ट नहीं बनाएंगे, बिकॉज वी आर ओनली फोकसिंग ऑन दोज टॉपिक्स विच हैज़ बीन इन न्यूज़ इन लास्ट 1 ईयर। ऐसे तो फिर पूरा पॉलिटी आप पढ़ के जा ही रहे हो, but these are the topics which you should be giving more focus, because these are more probable topics from which the UPSC can ask in prelims 2024, right? और इस वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ मतलब ये है कि ये सब टॉपिक्स जब आप पढ़ोगे तो ज़्यादा फोकस के साथ पढ़ोगे, ज़्यादा अटेंशन के साथ पढ़ोगे, क्योंकि इन सब टॉपिक से प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन पूछने की ज़्यादा है, राइट? Another topic that is alternative dispute redressal से questions, because Mediation Act 2023 पास हुआ था कुछ महीने पहले, तो यहाँ से मेडिएशन, आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन, ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट? सो यू हैव सीन द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, 22 आइटम्स में हमने लिस्ट ऑफ टॉपिक्स देखे, एंड मोस्ट प्रोबेबली यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के अंदर पॉलिटी एंड गवर्नेंस इन सारे टॉपिक्स के ऊपर मिस होवर करेगा। अब एग्जैक्टली यूपीएससी में कितने प्रीलिम्स के क्वेश्चन इस टॉपिक सबसे आते हैं, ये तो 26 मई का पेपर ही बताएगा। बट द थिंग इज कि व्हेन यू आर रिवाइजिंग एंड व्हेन यू आर रीडिंग फॉर द टॉपिक्स, प्लीज पे मोर अटेंशन टू दिस टॉपिक्स, राइट? सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। यूपीएससी एस्पिरेंट्स हर एक साल सेम गलती करते हैं, फिर भी कुछ नहीं सीखते। कि आप भी उन एस्पिरेंट्स में से हो जो अभी के टाइम पे मार्केट में दौड़ दौड़ के बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट का बहुत सारा सेक्शनल टेस्ट पेपर खरीद करके लाते हो, लगाते हो, उसमें आपको मार्क्स तो अच्छे आ जाते हैं, 110 से 140 मार्क्स, लेकिन फिर भी आपका यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी स्ट्रेटजी ही गलत है। ये टाइम सेक्शनल टेस्ट पेपर सॉल्व करने का नहीं है, अब है फुल सिलेबस टेस्ट पेपर सॉल्व करने का। फुल सिलेबस टेस्ट पेपर सॉल्व करने से आपको रियल कॉन्फिडेंस आता है, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे स्विच होने का जो स्किल सेट चाहिए, जो माइंड सेट चाहिए, वो डेवलप होता है, जो रियल में यूपीएससी प्रीलिम्स की असली डिमांड है। आपके प्रॉब्लम को देखते हुए कलाम आईएएस हैज ब्रॉट एकलव्य एस प्रोग्राम, जिसमें आपको 40 हाफ लेंथ फुल सिलेबस टेस्ट देने का मौका मिलेगा। प्लीज माई फ्रेंड, प्रिपेयर फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम, डू नॉट प्रिपेयर फॉर एनी UPSC coaching institute test series. Thank you.